ठीक है, मतलब कि चाइना को इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिस तरह से आपने कहा कि ये रीअलाइनमेंट है। मलिक साहब, अमेरिका और चाइना के दरमियान ये जो आला सतह मुलाकात होने जा रही है, इसमें क्या समझते हैं आप? इसराइल, फ़लस्तीन और ईरान से मुतालिक आलमी पॉलिसीज़ में किस किस्म की तब्दीली लाई जा सकती है? आबिद साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, ये जो सबसे इस इलाके का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो अरब क्वेश्चन है, यानी फ़लस्तीन का इशू है। जी। फ़लस्तीन के इशू में आपको पता है चाइना का स्टांस बहुत क्लियर है, फ़लस्तीनियन कॉज के साथ है। चाइना ने बहुत दफ़ा जो है इसको यूएन में भी लेके गया है, और उसके साथ अभी भी चाइना ने, जब ये कन्फ्लिक्ट हो रहा था तो चाइना ने कहा था कि इसको यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंदर और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसको हल करना चाहिए। किसी एक मुल्क को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो हेजेमोनिक हो जाए, जेनोसाइडल हो जाए, या वो दूसरे मुल्कों पे अटैक करे, या कोहर्जन के थ्रू जो है किसी किस्म के मामलात करे। तो चाइना तो इस मामले में बहुत क्लियर है जी, और मैं समझता हूँ कि वो जो जिस रीसेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो पैलेस्टीनियन इशू है उसको भी तकवीत मिलेगी, क्योंकि अब इसराइल का जो इसराइल का आप कह लीजिए कि जिस तरीके से वो अपनी ग्रेटर इसराइल में बाकी सारी स्टेट्स के अंदर क्योस पैदा करने की कोशिश कर रहा था और करता रहा है, मेरा ख्याल है अब उस तरह उसको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ मौजूद रहिएगा आबिद साहब। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जौहर साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला। जौहर साहब, आप कहिएगा कि आपकी नज़र में ये दौरा कितना अहम साबित होगा, कितना कामयाब साबित होगा आबना हुर्मुज़ को लेकर, तिजारत को लेकर, आलमी मईशत को लेकर, और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जो चाइना का स्टैंस रहा है उसको लेकर, क्योंकि चाइना भी जंग नहीं चाहता। तो ऐसे में आके कितना अहम दौरा समझते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है। देखिए, ये समिट है दुनिया की दो बड़ी ताकतों की, एक जो सुपर पावर है और एक जो इमर्जिंग सुपर पावर है। तो इसलिए जाहिर है कि ये तो जो है ना, ग्लोबल लीडर्स की समिट कह लें आप इसको। अब इसमें जो इश्यूज डिस्कस होने थे उसमें काफी सारे उनके बायलैटरल इश्यूज, यानी कि दो तरफा इश्यूज होते हैं, जिसमें ट्रेड है, जो उनको इस वक्त टेक्नोलॉजी का एक्सेस डिनाई किया हुआ है अमेरिका ने चीन को, वो उसके इश्यूज हैं। फिर उसके अलावा इसमें जो है ये जो ताइवान का मामला है वो हमेशा डिस्कस होता है जब भी उनकी आपस में मुलाकात होती है। और क्यों डिस्कस होता है? क्योंकि ताइवान पे जब चीन और अमेरिका दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे इनके 71 के बाद, तो उसमें ये उन्होंने अमेरिका ने माना था वन चाइना पॉलिसी, उसके जी वो कभी भी अमेरिका जो है उसको ताइवान को इंडिपेंडेंट जो है ना नहीं उनको तस्लीम करेंगे कि वो अलग मुल्क है। लेकिन उस पर फिर थोड़ा बहुत वो उनकी तरफ से वो अभी तक तो ताइवान को मदद तो बहुत ज्यादा करते हैं। चीन ये चाहता है कि वो बिल्कुल एक साफ एक डिक्लेरेशन दे कि वो किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह की किसी तहरीक को ताइवान के अंदर। फिर साउथ चाइना सी के मामलात हैं। फिर इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एडवांसेस हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, जिस तरह वो एक क्लॉड का एक मेथोस प्रोग्राम आया है जिसमें सारी दुनिया को, बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सिक्योरिटी के मामलात लाहक हो गए हैं। फिर इसी तरह जो है अब ईरान एक जो यहाँ पे जो हो रहा है ये बहुत अहम मामला है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ उसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गई है समिट की। अब उसमें ये ईरान का मामला बिल्कुल डिस्कस होगा, और इसमें जो मेरा अंदाजा है अमेरिका ये चीन से ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपनी लेवरेज इस्तेमाल करे, और चीन को बहुत ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर बावजूद। और वो क्या वजूहात है उसमें? एक तो यह है कि देखिए 90% तेल ईरान का चीन खरीदता है। फिर जो है उनका आपस में एक मुआहदा हुआ है, सैकड़ों अरब डॉलर का मुआहदा है उनका इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का, ईरान का और चीन का आने वाले सालों के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी। फिर जो उनकी सारी जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा जो तेल के अलावा भी है वो रिलायंट है चाइना पे, और डिफेंस इंडस्ट्री उनकी बहुत हद तक जो है वो रिलायंट है चाइना से। जो उनको इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जो उनको जो खुद बनाते तो खुद हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, मेटल अलॉयज जो उसके लिए खास चाहिए होते हैं, फिर फ्यूल जो उसके लिए चाहिए होता है, इवन मिसाइल्स का जो फ्यूल है उसके केमिकल्स वहां से आते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो इतनी ज्यादा ईरान की रिलायंस किसी भी और मुल्क में पे नहीं है दुनिया में। तो इसलिए चीन उन पे अगर उनको कन्विंस करने की कोशिश करे तो उसका खासा असर हो सकता है। तो अमेरिकन बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जी आप ये मामला हल करने में हमारी मदद करें, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है।
वो कहेंगे देखें जी अपना हुर्मुज़ अगर खुलेगा उसके बंद होने से तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखें चीन को नुकसान तो हो रहा है, उनका तेल बहुत ज्यादा गल्फ से आता है, उनकी तेल के अलावा भी बहुत सी उनकी जो कमोडिटीज हैं वो गल्फ से आती हैं, और फिर अगर दुनिया को जो इक्तिसादी इस वक्त एक खतरा लाहक है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान तो चीन का हो सकता है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये सारे मामलात हैं जो इसमें डिस्कस होंगे, और मैं समझता हूँ इसकी बहुत ज्यादा जो है अहमियत है, खुसूसन इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतों की समिट है। और इससे पहले किसी जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन की समिट हुआ करती थी, जो है ना 80s 70s 80s में, लेकिन अब जो दुनिया में सबसे अहम समिट समझी जाती है वो चीन और अमेरिका की समिट समझी जाती है इस वक्त। ठीक है जौहर साहब साथ रहिएगा। आबिद साहब, जिस तरह से जौहर साहब कह रहे हैं दो आलमी ताकतें हैं, अगर ये दोनों मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो आलमी सिफारती निज़ाम में आप किस नौयत की तब्दीलियाँ देख रहे हैं? जी देखिए, दोनों अगर मुश्तरका एक कोई अडॉप्ट करते हैं कोई ऐसा फ्रेमवर्क, तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दोनों दायरा यूएन का हिस्सा है। चाइना पहले भी इसकी बात करता है कि कोई नया सिस्टम नहीं चाहिए। अब अगर आप एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कराना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि विच इज नॉट अ ऑर्डर, विच इज अ डिसऑर्डर, तो फिर तो जाहिर है चाइना ने इस पर पहले से बहुत सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार किया है। इसीलिए जो है देखिए, चाइना की जो एस्पिरेशन है कि फिर ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन उस ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर में जो इमर्जिंग कुछ सुपर पावर्स हैं उनका भी अमल दखल होना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंडर रहते हुए, और उसके साथ साथ जो यूएसए की जो इन अ वे जो इस तरह की पॉलिसीज जिसमें वो यूनाइटेड नेशन को भी इग्नोर कर देता है, जिसमें वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को इग्नोर कर देता है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये अब पहले ये चाइना, क्योंकि बहुत ही वो लोग अपनी चीजों को वर्बलाइज नहीं करते, बहुत किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनते, एक बहुत ही परसेवरेंस के साथ और एक बहुत ही मेच्योर फॉरेन पॉलिसी है जो कि उनके कल्चर का है।